मैं देखो किसी पार्टी का आदमी हूं नहीं। अभी मायावती जी ने एक पत्रकार को थप्पड़ मार दी, तो मैंने पत्रकार से पूछा थप्पड़ क्यों मारी? बोले मुझे भी पता नहीं चला, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा विधायक दल की बैठक कब है। प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा आपने आज हमें आनंद दिया है ठाकुर जी की इस नगरी में। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं भी कवि बनने से पहले महान गायक था। ये बात बहुत कम लोग जानते, कम क्या खाली मैं ही जानता हूँ। मैं सबरस भाई का एक कॉल आया था कि वृंदावन आना है, मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा मेरे ठाकुर जब मुझे बुला रहे तो फिर आने की क्या बात है। मैं प्रभु द्वारकाधीश की नगरी से आपके बीच में आया हूं। 2-5 मिनट लूंगा मैं आपका, ज्यादा समय लूंगा नहीं। इसका इको बंद कर दो बॉस। बिल्कुल। मेरा एक दोस्त है सलीम मफतलाल जी, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा इको बंद क्यों करवाया? बोले भाई इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो 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 हेलो, सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा इसमें तुझे क्या तकलीफ? बोले भाई गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? आप हंस रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद की ये जो जिंदगी है, बोनस की जिंदगी है हमारी, है ना। इस पल को, एक एक पल को झीलना, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ठहाके लगाते रहना। क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। अगली पंक्ति छू जाए तो मुझे शुरू कर देना। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना देता है। वाह सुनील। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ या दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नहीं बजानी, यहां से फट जाए अपने तो। और मैं इतनी लंबी चौड़ी कविताएं भी नहीं सुनाऊंगा। ये ठाकुर जी का दरबार है साहब। हाँ, आप 56 भोग स्वरूप में यहां बैठे हैं और 56 भोग पर एक तुलसी भारी पड़ती है साहब। क्या बात है, क्या बात है सुनील, बहुत अच्छे। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, गजलकारा, ये सब। मुझे क्या गजल वजल आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार कोशिश की थी, तो हाशिम भाई ने कोने में ले जाकर बहुत पीटा। तब से ऐसी रिस्क उठाई नहीं सर। मैं लंबी चौड़ी कविताएं सुनाऊंगा नहीं। पिछली बार सुनी थी आदरणीय, सामने एक बहुत बड़े अतिथि बैठे हुए थे। मेरी कविता सुन के उनको यहाँ दर्द उठा, 2-4 पंक्ति और सुनाई, दर्द और बढ़ा, फिर और सुनाई तो उनको डायरेक्ट हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। मामला निपट गया उसका। जज ने कहा तेरी कविता सुन के वो फ्री हो गया, तुझे फांसी की सजा होगी, अंतिम इच्छा बता। मैंने कहा जज साहब वो अधूरी कविता में चला गया था। मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूं। बोले जाओ बाइज्जत बरी। मां शारदे की वंदना हुई। आज हनुमान जन्मोत्सव है। मेरे बाबा मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुक्तम मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपज्ञे। ठाकुर के दरबार में खड़ा हूं। हे चक्र सुदर्शन धारी, तेरा भरोसा भारी, आया शरण तिहारी, रख लीजिए प्रभु लाज हमारी। बैठ गिरिराज शिखर पे, ध्यान रखियो गिरधारी, माथे पर तेरा हर नखरा, तेरे आगे गयन का बछड़ा। खमा ब्रजराज खमा, मौज है तेरी सरकार में, चकाचक है सब। जय जय श्री राधे। जय हो। ठाकुर के दरबार में बैठे चकाचक आनंद लेना, मस्ती लेते रहना साहब। बिल्कुल तनाव पालना नहीं। काश्मीर वाश्मीर का, पाकिस्तान का तनाव नहीं पालनी अपने। हैं गुजरात, अपन यहाँ गुजराती बहुत ही आते हैं। गरबा खेलते हैं कि नहीं खेलते? और गरबा में क्या आता है? पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मैंने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माता जी से पावली वापिस ले ले, जो गुजराती माता जी तक से चवन्नी नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से वो लोग कश्मीर मांग रहे हैं। बिल्कुल आनंद लेना, अपने ठाके लगाते रहना साहब। मां शारदे की वंदना हुई है ना। आदरणीय दीपिका जी ने मां शारदे की वंदना की। मैं गणेश जी की वंदना करना चाहता हूँ। मेरे इष्ट प्रथम पूज्य देव गणेश को याद करना चाहता हूँ। और यहाँ जितने भी मेरे भक्त लोग बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए वंदना करता हूँ। मफतलाल जी स्वागत सुनील। आप भी वंदना में मेरा साथ दीजिए सर। आप, मैंने मफतलाल में भी काम किया हुआ है सर, वहाँ मुझे पेमेंट बराबर टाइम टू टाइम मिलती थी। प्रणाम करता हूँ। ऐसे यूँ करना पड़ता है, जब गाते हैं ना सुर मिलाते हैं, मेरे को भी मिलाना पड़ रहा है। लीजिए वंदना। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म।
इससे ज्यादा वंदना अपने को आती भी नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, अपन बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं साहब, है ना। अपन ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सब ब्रज के लोग हैं। मेरा भी पूरा मतलब शुरू से ही ब्रज की एक रंगत हमारे परिवार में जमी हुई है। पिताजी ने बचपन में ही समझा रखा, बेटा कभी किसी से कोई चीज मांगना तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की रहे। और पंडित खाने पीने का पूरा ध्यान रखना। अपने को तो पूरे राजपाट छोड़ दिया अपन ने खाने पीने के चक्कर में। खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार कभी मिलेगा नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं हो। हमारे जो ताऊ जी थे ना भाई साहब, भांग के नशे में 40-40, 50-50 रोटियां खा जाते थे, और हमारी ताई बेचारी रोटी बनाती रहती थी, परेशान थे। तो सर्कस वाले आ गए, ताऊ जी को बोले काम करोगे? बोले काम क्या करना है? बोले रोटी खानी है, कितनी खा सकता है एक बार? बोले 20 खा सकता हूँ। एक बार में 20 खा लेगा? बोले हाँ चलो सर्कस में। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, और सर्कस वाले शुरू। हमारे बीच में ऐसा आदमी एक साथ 20 रोटी खा सकता है। ताऊ जी आए, 20 रोटी रखी, निपटा दी। 6 से 9 हमारे बीच में ऐसा आदमी एक साथ 20 रोटी खा सकता है। ताऊ जी आए, 20 रोटी रखी, खत्म। 9 से 12 में ताऊ जी गायब। बोले कहाँ गए, ढूंढो इसको। ताऊ जी पीछे बैठे टेंट में, इतना बड़ा टिफिन खोल के। बोले तू यहाँ टिफिन खोल के खाना खा रहा है? सो शुरू हो गया, जल्दी कर। बोले अच्छा, दिन भर काम ही करूं, रोटी भी नहीं खाऊं? सही कह रहा हूं, हमारे यहां तो सुनील जी भिखारी तक आने से डरते हैं, है ना। वो दिन में भिखारी आ गया एक बार, और शुरू हो गया, बोले ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस थोड़ा ढंग से कर नहीं पा रहा हूं, मैंने कभी काम नहीं पड़ा ऐसा। बहन जी ने खिड़की खोली, बोले क्या है? बोले बहन जी थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बहन जी ने कहा तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ है तो सही। बोले घी लग रहा है क्या, बटर? बोले नहीं। ला दे, घी लगा के लाती हूँ। और रोटियां का बंडल अंदर लगे, गेट बंद। लो भाई, तालियों का शोर सम्मिलित हो जाए। गेट बंद। 1 घंटे तक वापस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां लेके ही किया वो। बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लगी थी गरम करने। बिल्कुल आनंद लेना साहब। और पीछे तो कुछ लोग ऐसे घूमसुम बैठे जैसे मैंने उनसे नींबू मांग लिया हो। आनंद लेना साहब। मैं एकमात्र लड़का हूं। अच्छा, ये माताएं बहनें बैठी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। वाकई में आप बहुत धार्मिक है, ठाकुर जी की नगरी में रह रहे हैं। जहाँ मुझे तो सच कह रहा हूँ, सबके चेहरे में मेरा ठाकुर नजर आता है यहाँ पर। हाय 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 हाय, सही वाह कह वाह रहा हूँ। वाह सुनील वाह। ठाकुर मुझे तो सबके चेहरों में नजर आता है, आप सबके चेहरों में, है ना। माताएं बहनें बहुत धार्मिक है आप यहाँ ठाकुर। और आपसे ज्यादा धार्मिक मेरी खुद की सगी लुगाई। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, इन सबकी धर्मपत्नी होगी, मेरे सगी है। रोज मंदिर जाती है प्रभु द्वारकाधीश का मंगला करने, नंगे पांव मंदिर जाती है डेली, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। एक दिन गांव वाला आ गया, बोले भाई साहब भाभी जी घर पे हैं क्या? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी चप्पल नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा देखो वो जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है। नहीं, मैं घर से लेडीज पहन के आया था ना। अच्छा, टीवी में उपाय आते हैं, खतरनाक उपाय बताती है। कुंभ राशि की महिलाएं ध्यान दे, आज के दिन अगर भूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब वो रहती है मुंबई में ऊपर 30वें फ्लोर पे, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आती बहन जी, कुत्ता कहां से नजर आए? और वो भी भूरा। छोरा दिन भर मोबाइल में खेलता है, हैं? जैसे आपने मुझे छेड़ा था मोबाइल के लिए। मैं दिन भर ऑफिस में काम करता हूं, मैं और मेरा बेटा उससे ढंग से नहीं मिल रहा, कुत्ता कहां से मिले? और वो भी भूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, और शाम को थक कर जब मैं घर आता हूं, आप गलत सोच रहे हो। वैसे आप ठीक ही सोच रहे हो यार।
मैं कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। अच्छा, इनका दिमाग देखना, इतना खतरनाक दिमाग होता है। मैं अपने खुद के लड़के के लिए लड़की देखने गया, खुद के। तो एक बार तो लड़के को साथ में लेके नहीं जाते ना, देखते घर परिवार कैसा है, अगर पसंद आया तो फिर लड़के को ले जाते हैं। तो मैं अकेला गया, तो लड़की की माँ बाहर आई और मुझे देखकर रपट के वापस अंदर घुसी और छोरी को बोली बाहर मत जाना। बोले क्यों? बोले यही छोरा 20 साल पहले मुझे भी देखना आया था। अरे मैंने कहा जगदम्बा मेरे लिए नहीं आया मैं। इनका दिमाग मतलब शादी के 4 दिन बाद जब पत्नी ने मुंह धोया, तब मैंने उसकी शक्ल ढंग से देखी। मैंने उससे कहा ब्यूटी पार्लर का नंबर दे, किसने तेरा ये मेकअप किया था, बहुत अच्छा मेकअप किया है, मैं उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। उसने नंबर दिया, मैंने उसको गिफ्ट दिया, वो भी खुश हो गई। उसने गिफ्ट खोला तो आईफोन। बोले क्या बात है, आईफोन मिला मुझे। जैसे ही आईफोन का डब्बा खोला तो नोकिया का बटन था उसमें। बोले ये क्या मजाक की मेरे साथ। मैंने कहा शुरुआत किसने की। मैं प्रणाम करना चाहता हूं, मैं एकमात्र लड़का हूं साहब, मेरे गांव का, छोटे से गांव का रहने वाला। बम्बई चले गए कमा खाने के लिए, ये अलग बात है, लेकिन मैं छोटे से गांव का साहब। मैं बता दूं, मैं अपने गांव का एकमात्र लड़का हूं जो लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं सही कर रहा हूं, इंटेलिजेंट। मैंने 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी। मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। गुरुजी ने बताया बेटा किसी के सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके कस के बांध देना। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, यहां। ताली नहीं बजेगी जब तक सांप हटेगा नहीं यहां से। मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके कस के बांध दिया। डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला नहीं था, मौत तो दम घुटने से हुई है इसकी। बताया गुरुजी ने, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे बाहर निकालो, उसे उल्टा लेटाओ, उसके पेट में ऐसा प्रेशर करो, उसका नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में कुएं में डूब रहा था आदमी, लोगों ने कहा निकालो। मैंने कहा रुक जाओ रे भाई। बोले क्यों? मैंने कहा रुको, लंबा प्रोसीजर है भाई। बोले क्या लंबा प्रोसीजर है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। मेरे भाई तो निकाल तो सही इसको। अरे मैंने कहा बेवकूफो, पहले इसमें पानी भरने तो दो पूरा। निकाल के करके क्या साहब? ये पाकिस्तान की टेंशन पालता नहीं सर। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में फिजिकल टीचर था, फिजिकल एजुकेशन टीचर। 7वां वेतन आयोग लग गया और हमारी तनख्वाह 70,000 रुपये हो गई। 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और जब से ये बड़े लोग मुझे बुलाने लगे हैं, मुझे 70,000 विश्राम की मिल रही है सर। और आप जानते हो हम अध्यापकों का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? खैनी। 15 अगस्त के दिन बैठा था, संचालक ने बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में बैठे, 2 शब्द कहेंगे, लेकिन मुझे तलब लग गई। ये जितने मेरे ठाकुर जी बैठे, ध्यान लेना, मजे लेना आप। बैठा हुआ था, संचालक ने बुलाया, मुझे तलब लग गई, मैंने भाषण भी दे दिया और खा भी लिया। मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है, लेकिन यह सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा। यह यहां से वहां नहीं जाएगा। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सर ताली मत बजाओ, उड़ जाएगी। उसको तो ये चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दाता तले उंगली दबा देगा। सर क्या सर बचपन था सर हमारा, क्या आनंद था। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। वाह 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 सुनील वाह। मैं सही कह रहा हूं सर। क्या ठंड पड़ती थी हमारे उस गांव में।
आपके यहाँ भी ठंड तबीयत नहीं पड़ती है। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। थोड़ी देर फ्लैशबैक में चलना, 2-5 मिनट और लूंगा मैं आपके। हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए बाराखड़ी याद करते थे। वाह क्या जाड़ों के दिन थे सर। ये थोड़ी देर मोबाइल छोड़ दो, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। एक एक पल को जी लो सर, आनंद ले लो इस पल का, मजा आ जाएगा। मिल जाएगा यूट्यूब पे आपको। लेकिन ताली कैसे बजाओगे? एक हाथ से मोबाइल पकड़ोगे, फिर दूसरे हाथ से ताली बजाओगे कैसे? मैं सिर्फ आपकी तालियों के लिए आया हूं सर। थोड़ी देर आप मेरे मुस्कान दे दीजिए, आपकी मेहरबानी। इस समय आप मोबाइल रिकॉर्ड करोगे, फिर घर जाके बेडरूम में देखोगे, और मैं आपके बेडरूम में आऊं, ये अच्छी बात नहीं है सर। हंसी मजाक है, तैयार है सर। साहब वह क्या जाड़ों के दिन थे। ये बड़े लोग बैठे हैं, आप हंस रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ी से या उसका बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता है। जिस घर में अगर बड़े लोग मुस्कुराते हुए मिल जाए, उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता सर। बहुत अच्छे सुनील। वह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। आए है क्या पहाड़ याद करने पड़ते थे। नहीं याद करो तो घर में पिताजी कूटे, स्कूल में मास्टर जी कूटे, याद करने पड़ते थे पहाड़। आज की तरह थोड़ी क्या। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, क्या पहाड़, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे। कौन नहाए सर्दी में? नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी छत पे ले जाती गर्म पानी की तपेली, साथ में एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होता था। रगड़ रगड़ कर लाल कर देती एकदम। फिर 2 थप्पड़ और रखते, आंख खोल आंख खोल। अरे मेरी माँ साबुन फंस रहा है आंख में। मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती। जिस लकड़ी के धोने से वो कपड़े को कूटती थी, उसी से हमें भी कूटती थी वो। वाह क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए जाते थे। ऐसे कैसे सुलाए जाते थे? सुलाए नहीं जाते थे। कविता मैंने लिखी, मुझे पता है क्या होता था। महाराज जी बैठा, अच्छी बात है। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, तो बोले सुलाए जाते थे। ऐसे कैसे सुलाए जाते थे? सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सबरस भैया द ग्रेट पर्सनालिटी आपके बीच में बैठी है। मैं चाहता हूं एक बार पूरा जोरदार सदन मेरे सबरस भाई के लिए ताली बजाए। मेरा अपना यार बैठा हुआ है। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, कहां सुलाए कहां जाते थे? मैं बता रहा हूं ना क्या, थोड़ी तो धीरज रखो। सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे अब मालूम चल रहा है, जब मैं अपने बच्चे को जबरदस्ती सुलाता हूं। क्या बात। जाओ बेटा होमवर्क हम कर लेंगे। क्या दिन थे साहब। मेरी माँ माता बहने बैठी अपने आंचल की गांठ में चवन्नी अठन्नी कुछ परचूरण बांध के रखती थी। उस बेचारी के पास पेटीएम एटीएम नहीं था, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ जब भी अपने आंचल की गांठ खोलती, ऐसे लगता जैसे मेरे माँ के आंचल की गांठ में कोई कुबेर का खजाना छुपा हो। सर जय हो सुनील, जिंदाबाद। दुख में से सुख के पल निकालना, उस हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। वो कच्चा घर, वो कच्चा आंगन, वो कच्चा चूल्हा, पूरी जिंदगी माँ ने इसमें गुजार दी, सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्का इंसान बनाने के लिए। वाह। सारे गमा राग भैरवी भोपाली मेरी माँ को नहीं आते थे, लेकिन सवेरे जब मुझे गोदी में सुलाती हुई गेहूं पीसती थी पत्थर की चक्की से और लोरी गाती थी, तब ऐसा लगता था जैसे 7 स्वर उसके स्वर के आगे खड़े होकर नतमस्तक थे। सर वाह वाह वाह। दर्शन नहीं होते थे ठाकुर जी के। पिताजी कंधे पर बिठाते थे, उस भीड़ में फिर जोर से चिल्लाते थे, देख ठाकुर जी दिख रहे, हाथ जोड़ हाथ जोड़। तब तक मुझे पता नहीं था
कि मेरे असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा रखा है सर। वाह तालियां कमजोर है आपकी। वाह 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 सुनील वाह। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे फिर भी नापते थे। वो गिल्ली डंडे, वो कंचे, वो सितोलिया, वो घोड़ा बादाम छाए पीछे देखे मार खाए, वो छू छू सरकती रेल, वो कबड्डी का खेल। ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार कि किस तरह पुराने कपड़ों की गेंद बनाकर मारदड़ी खेलते थे हम लोग। वाह 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 वाह। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां मुझे विदा करना वृंदावन। मैं आपकी तालियां लेकर मेरे ठाकुर द्वारकाधीश के मंगला के दर्शन में आपकी तालियों से अभिषेक करना चाहता हूं। ऐसे नहीं मुझे विदा करना, देखना चाहता हूं मैं, समय की अपनी मर्यादा है। वो फकीराना अंदाज की मस्त बोलियां, 25 पैसे की 5 नारंगी की गोलियां, हाय हाय हाय। वो एक एक पैसा कर गुल्लक में जोड़ना, जन्मदिन आने पर गुल्लक को फोड़ना, वो कल्लू मियाँ के डॉलर पे बैठकर मेला देखना, वो भंवरे को डोरी में लपेट कर हथेली पर फेंकना। क्या बात है, क्या बात है, क्या चित्रण है भाई। वाह 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 वाह। खाली पड़ा है, खाली पड़ा है मेरे घर के पास का खेल मैदान, लगता है कोई मोबाइल मेरे बच्चों की गेंद चुरा कर ले गया है। क्या बात है, बढ़िया पंक्ति है सुनील। लगता है कोई मोबाइल मेरे बच्चों की गेंद चुरा कर ले गया है। मेरे गलिया, ये गलिया, ये सड़कें, ये दरबार सूना सूना सा है, क्योंकि आपके और हमारे बच्चों का बचपन मोबाइल में खो गया है। आपके और हमारे बच्चों का वाह 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 वाह। प्रणाम। जय जय वाह 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 वाह।